जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में चाइना, जापान, ताइवान जैसे देश सामने आने लगते हैं। 1980 से इन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया था क्योंकि इनको पता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग से ही होने वाली है। वहीं हमारे देश में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म तो लाया गया था पर किसी ने भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में ध्यान नहीं दिया था। पर कई सालों के बाद फाइनली भारत अब जाग चुका है और उसने मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया है क्योंकि भारत को भी अब पता चल चुका है कि अगर उसे बाकी देशों की तरह ग्रो करना है तो उसे भी सबसे पहले अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ाना होगा। और देखा जाए तो इसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए मोदी सरकार कई सारे इनिशिएटिव ले रही है, जैसे कि भारत सरकार लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बना रही है, टैक्स को सिंप्लीफाई कर रही है, पेपर वर्क्स को कम कर रही है, रिफॉर्म्स ला रही है, पीएलआई स्कीम को बूस्ट कर रही है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर रही है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इजी कर रही है और बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च कर रही है जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। और देखा जाए तो बीते कुछ सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज भी हुई है। पर अब भी भारत में कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि मेक इन इंडिया बेकार है, पीएलआई स्कीम कुछ काम नहीं कर रही है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। पर अब एक सीईओ सर्वे सामने आया है जिसमें बताया गया है कि यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की नंबर 1 डेस्टिनेशन इंडिया बन गया है। यूरोपियन कंपनीज चाइना से अब इंडिया मूव हो रही हैं। सीईओ सर्वे में 1,22,800 यूरोपियन मैन्युफैक्चरर जो वेरियस सेक्टर जैसे कि एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से हैं, उन्होंने अपने अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं। इन मैन्युफैक्चरर से पूछा गया है कि कौन सा देश बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग है, तो 58.4% मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिया का है और 28.4% मैन्युफैक्चरर्स ने चाइना का है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इंटरनेशनल कंपनीज चाइना को छोड़ के भारत आ रही हैं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। देखो, पैंडेमिक के बाद से हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत और चाइना के बीच मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बैटल शुरू हो गया है जिसमें भारत एक विनर की तरह उभर के सामने आ रहा है। और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट और सर्वे का यही कहना है। अभी कुछ दिनों पहले सीईओ सर्वे में बताया गया कि आज के समय यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की पहली पसंद इंडिया बन गई है, सेकंड पे वियतनाम है और थर्ड पे चाइना आ गया है। यूरोपियन कंपनीज का मानना है कि भारत में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, साथ में भारत का कंज्यूमर बेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती जा रही है और साथ में चाइना में लेबर कॉस्ट भी तेजी से बढ़ रही है। तो इसी चीज के चलते यूरोपियन कंपनीज चाइना को छोड़ के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना प्रेफर कर रही है। यूरोपियन कंपनीज के अलावा अमेरिकन और जापानीज कंपनी भी चाइना को छोड़ के इंडिया आ रही हैं। डेलोटे के साउथ एशिया सीईओ ने बताया है कि जापानीज और अमेरिकन कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से इंडिया मूव कर रही हैं। वेस्टर्न कंपनीज अब अपनी इन्वेस्टमेंट भी चाइना से इंडिया में मूव कर रही हैं। इसके अलावा बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कम होती जा रही है, कंपनीज चाइना को छोड़ के जा रही हैं। वही भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और भारत में फॉरेन कंपनीज बहुत तेजी से आ रही हैं। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बैटल में एक विनर की तरह उभर कर सामने आ रहा है। बीसीजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, हार्नेसिंग द टेक्टोनिक शिफ्ट इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में मेजर शिफ्ट देखने को मिला है और ये सब हुआ है यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते, पेंडेमिक के चलते, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के चलते और इन्हीं इवेंट्स के चलते अब कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग को लेकर न्यू स्ट्रेटेजीज बना रही हैं और इनकी स्ट्रेटेजीज में इंडिया नंबर 1 प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट बन के सामने आया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेस्टर्न कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों शिफ्ट कर रही हैं। तो देखो, इस समय भारत में बहुत बड़ी ट्रेनेबल वर्कफोर्स मौजूद है। भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इसके अलावा भारत सरकार लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। भारत सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेस्ट है। भारत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भी है। साथ में इंडिया का मार्केट इमर्जिंग मार्केट है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो है, साथ में स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम है और पेटेंट प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। वहीं चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो रही है, चाइना में लेबर कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है। देखो, चाइना ने बीते 30 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कम किया है क्योंकि चाइना को पता था कि उसके देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सरकारी नौकरियां उतनी है नहीं, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ेगा उतनी ही
देश में बेरोजगारी कम होगी और साथ में देश की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। और ऐसा हुआ भी। पिछले 15 सालों से चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। वर्ल्ड की 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। चाइना की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 40% है और मैन्युफैक्चरिंग के दम पे ही आज चाइना $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। पर पेंडेमिक के बाद से हमें यह देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं, जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाउन होती जा रही है। चाइना की फैक्ट्री एक्टिविटी लगातार 5 महीने से श्रिंक हो रही है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI पिछले 5 महीनों से 50 से नीचे है। देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग PMI 50 से नीचे होता है तो इसका मतलब यह है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग PMI 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो जहां चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, PMI 50 से नीचे है, वहीं भारत में पिछले 5 महीनों से फैक्ट्री ग्रोथ हाई पे चल रही है। तो जहां चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रही है, वहीं भारत ने पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। जैसे कि भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, और वो स्ट्रोक है PLI स्कीम। PLI स्कीम के चलते बहुत सी कंपनी चाइना को छोड़ के भारत आई हैं। PLI स्कीम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। एप्पल, सैमसंग के स्मार्टफोन भारत में बन रहे हैं और फिर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। PLI स्कीम के चलते बहुत सी स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी जैसे कि विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिससे भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट $40 बिलियन को क्रॉस कर गया है। PLI स्कीम से भारत का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। जहां 2020-21 में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $290 बिलियन था, वहीं 2022-23 में $420 बिलियन पहुंच गया था। इसके अलावा जहां 2020-21 में भारत ने $15.59 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2022-23 में यह बढ़ के $25.3 बिलियन हो गया है। इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अप्रैल से अक्टूबर तक भारत ने $15.5 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 28% ज्यादा है। इसके अलावा भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन $100 बिलियन को भी क्रॉस कर गया है। PLI स्कीम से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहां 2020-21 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $12 बिलियन का FDI आया था, वहीं अगले साल 2021-22 में यह बढ़ के $21 बिलियन हो गया था। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में 46%, फूड प्रोसेसिंग में 26% और मेडिकल डिवाइसेस में 91% FDI इंक्रीज हुआ है। DPIIT ने बताया है कि नवंबर 2023 तक PLI स्कीम के चलते भारत के 14 सेक्टर में 746 कंपनीज के एप्लीकेशन को अप्रूवल मिला है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बताया है कि PLI स्कीम से 95,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत में आई है और 150 डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिट सेटअप हुई हैं। PLI स्कीम से इंडियन कंपनीज को फायदा हो रहा है। बहुत सी फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप कर रही हैं। PLI स्कीम से सितंबर 2023 तक 7,80,000 करोड़ रुपए की गुड्स की प्रोडक्शन हुई है और 6,40,000 एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई हैं। फ्रांस बेस्ड BNP परिभाष एसेट मैनेजमेंट बैंक ने बताया कि 2027 तक PLI स्कीम भारत की GDP में 1.7% कंट्रीब्यूट करेगी और 2023 से 2027 तक ग्रोथ रेट में 0.3% कंट्रीब्यूट करेगी और इससे 2.8 मिलियन 28 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। PLI स्कीम के चलते बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट होकर भारत में आएंगी। इसके अलावा भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत इन्वेस्ट किया है, जिससे भारत में लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हुई है। देखो, लॉजिस्टिक्स सेक्टर भारत के हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। किसी भी गुड्स के रॉ मटेरियल से लेकर उसके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक में लॉजिस्टिक्स सेक्टर काम में आता है। इसके अलावा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कस्टमर तक पहुंचाने में भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो भारत में लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में देश भर में बहुत सारी रोड, हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रेल ट्रैक्स बनाए हैं, जिससे भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 9.9% ऑफ GDP से कम होकर 7.8% तक आ गई है। देखो, इस समय भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। नंबर 1 पे चाइना है। चाइना वर्ल्ड का 28% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट प्रोड्यूस करता है, वहीं भारत 3.3%। तो भारत को इस शेयर को तेजी से बढ़ाना होगा और फ्यूचर में ये शेयर और तेजी से बढ़ेगा भी, क्योंकि भारत के ऊपर जो 2 कंट्री जापान और जर्मनी है, उनके यहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। जापान रिसेशन में आ चुका है, वहीं जर्मनी इस साल रिसेशन में जा सकता है, जिसके चलते इन देशों में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है और इसका फायदा भारत को मिल सकता है। देखो, आने वाले समय में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2025-26 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। पर अगर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और तेजी से इंक्रीज करना है तो उसे टाइम टू टाइम रिफॉर्म भी करने होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए फायदेमंद होने चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू।
एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।